तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कक्षा 10 मैथ के पहले चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन देख लिया था। प्यारे बच्चों, आज की यह जो टॉपिक होगी वो प्रश्नावली 1.1 अर्थात वास्तविक संख्या चैप्टर के 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आज करेंगे डिस्कस। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का प्रयोग कीजिए। जिसमें 3 पार्ट दिया गया है। तो पहला पार्ट है 135 और 225, दूसरा पार्ट 196 और 38,220, तीसरा पार्ट 867 और 255। सबका हमें HCF निकालना है और जो HCF निकालना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक मेथड का उपयोग करके। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं इनका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का उपयोग करके कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 135 और 225 का HCF निकालना था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, 225 इज ग्रेटर देन 135 लिखा जा सकता है, अर्थात 225 जो है वह 135 से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, जो बड़ा होता है, बड़ा का मतलब जो 225 यहाँ बड़ा है वो भाज्य के स्थान पे होगा, अर्थात 225 में हम 135 से भाग देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं। अगर 225 में 135 से भाग दिया जाए तो ये एक बार जाएगा। जब एक बार ले जाएंगे तो 135 एक कम 135, तो एक बार गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 में से 5 घटेगा, 0 आएगा। इसके बाद फिर से यहाँ से कैरी लेंगे, 12 होगा, 12 में से 3 गए, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल आ गया 90। अब ये जो 135 जिससे जो भाजक का काम कर रहा था प्यारे बच्चों, यही भाजक अब यहाँ आके भाज्य का काम करेगा। अब फिर से 90 में जो शेषफल आएगा, शेषफल 90 आया था, 90 अब काम करेगा भाजक का। और ये जो भाजक 135 था, ये जो भाजक 135 था अब यहाँ के भाज्य का काम करेगा। तो चलिए फिर से एक बार ले जाएंगे और फिर से 90 एक कम 90, चलिए इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45। अब ये देखिए जो 90 अब यहाँ पे भाजक का काम कर रहा था, अब ये 90 यहाँ पे आके भाज्य का काम करेगा। तो 45 दूनी 90, देखिए शेषफल आ गया 0। शेषफल जब 0 आ जाएगा वहीं पे उसे छोड़ देंगे। हाँ, तो चलिए हम लोगों ने डिवाइड देख लिया किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब इसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का उपयोग करना था, अर्थात इसको करने के बाद आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। इसका स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है और स्टेप का मतलब होता है चरण। तो चलिए हम चरण लिखते हैं, ठीक है। चलिए चरण हम लिख रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे भाज्य का काम कौन किया, 225। तो 225 बराबर है, ये भाजक था 135 गुणे भागफल कितना था 1 और शेषफल आया था 90, तो प्लस में 90। स्टेप नंबर फर्स्ट होगा। चलिए स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड में 135 किसका काम किया था, 135 काम किया था भाज्य का। भाजक कौन है 90 और भागफल कितनी बार गया था, एक बार, और शेषफल कितना आया था 45, ठीक है ना। स्टेप नंबर थर्ड को लिखते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में देखिएगा, यहाँ पे भाज्य का काम कौन किया था 90 और भाजक था 45, भागफल था 2, शेषफल था 0। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो वहीं पे मैं उसको भाग को छोड़ दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर 0 के जस्ट ऊपर जो भी लिखा होगा वही होगा HCF। तो अतः 135 और 225 का
HCF 45 है। कितना है? 45 है। तो प्यारे बच्चों, अर्थात जब रिमाइंडर शून्य, मतलब रिमाइंडर शून्य जिस स्थिति में आता है तो वही जो आपका होता है वही हो जाता है HCF। तो यहाँ पे HCF 45 निकल के आ गया। हाँ, तो चलिए हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 196 और 38,220 का HCF निकालना है सेकंड पार्ट में। तो चलिए इसमें अगर देखा जाए तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। 38,220 जो है वह 196 से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, जो बड़ा होता है उसको हम भाज्य के स्थान पे रखते हैं। तो 38,220 को मैं भाज्य के स्थान पे रखा और भाजक बन जाएगा 196। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात देखें तो हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ले जाते हैं। जब एक बार ले जाएंगे तो 196 रहेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पे यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, और यहाँ से बचेगा 7, कैरी लेंगे तो कैरी लेने पे 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 8, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गए 1। तो चलिए अब देखिएगा, यहाँ 196 बड़ा है, 186 कम है, तो एक यहाँ पे 2 उतार लेते हैं। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, अब 196 यहाँ पे 1862 है, तो ये लगभग नियर अबाउट 9 बार जाएगा। तो 9 बार जब ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1764। 9 बार ले जाएंगे तो 1764 आएगा। तो चलिए अगर इसे घटाते हैं तो यहाँ पे घटाने के बाद ध्यान से देखिएगा, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा 5। 5 में से जब 6 को घटाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, लेकिन एक 15 ले, 15 में से 6 गए 9, ये कैरी लेंगे ना, 9 बचेगा। चलिए इसके बाद 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब यहाँ पे 98 छोटा है, 196 बड़ा है, तो प्यारे बच्चों ये 0 भी बच रहा है, 0 चलिए मैंने ले लिया। अब इसके बाद ये एग्जैक्ट लगभग 5 बार जाएगा, तो फिर से 980 आएगा, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद हमको इसमें स्टेप लिखना पड़ेगा। स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टेप देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली में यहाँ एक स्टेप तक गया ही है, अकेले एक स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप तक भाग ही गया है। एक ही स्टेप में उसका रिमाइंडर शून्य आ गया। जहाँ तक रिमाइंडर शून्य जब तक नहीं आएगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, भाज्य का काम कौन किया, 38,220 है, ये बराबर होगा। अब बताइए, भाजक है 196 गुणे भागफल कौन सा है 195, और प्लस रिमाइंडर कौन सा है 0। तो प्यारे बच्चों यही स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF। अब बताइए 0 किससे, कौन सा भाजक ऐसा था जो 0 किया भाग देने पे, तो आप देख रहे हैं कि 196 भाजक से भाग देने पे 0 हुआ है। तो 196 दोनों का HCF क्या आ गया 196। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि कैसे, किस मेथोलॉजी से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा आप HCF निकाल रहे हो। तो चलिए हम 867 और 225 तीसरे नंबर में दिया गया 867 और 225 का HCF निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 867 इज ग्रेटर देन 225 लिखा जा सकता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्यारे बच्चों जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य का काम करेगी और भाज्य बीच में होगा। तो इसका मतलब 867 यहाँ पे होगा और 255 दिया, सॉरी 255 है। तो प्यारे बच्चों जो 255 है तो 255 काम करेगा भाजक का। तो चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो 255 है तो ये लगभग नियर अबाउट 3 बार जाएगा। तो जब 3 बार जाएगा तो ये 765 आएगा। 3 बार जाएगा तो जब घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 102 जो रिमाइंडर शेषफल बचा ये काम करेगा भाजक का, और 255 जो भाजक का काम कर रहा था अभी यहाँ लिखा जाएगा ये काम करेगा भाज्य का। तो चलिए प्यारे बच्चों अगर अब हम देखें तो लगभग नियर अबाउट 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4
और 2 का गुणा 0 में 0 आएगा, 2 1 कम 2, 204 आएगा। जब इसे घटाएंगे तो इसका रिमाइंडर लगभग 51 आएगा। अब जो शेषफल है यहाँ पे प्यारे बच्चों ये काम करेगा भाजक का। अब ये जो 102 था ये यहाँ पे आके काम करेगा भाज्य का। तो अब ये प्यारे बच्चों एग्जैक्ट 51 दूनी 102, तो 2 बार जाएगा और फिर इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, और जिस भाजक से शेषफल 0 आए, अब यहाँ 51 वाले भाजक से ही शेषफल 0 आया है, तो ये जो 51 आपका होगा यही प्यारे बच्चों आपका 51 ही आपका कहलाएगा HCF 867 255 का। लेकिन आपको इसका स्टेप लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप। जब आप फर्स्ट लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, तो प्यारे बच्चों स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 867 ये भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या दिखा 255 गुणे भागफल क्या है 3, और प्लस में शेषफल, शेषफल क्या दिखा 102। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम फिर से स्टेप फर्स्ट आपने देख लिया, स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टेप सेकंड में भाज्य का काम कौन किया था 255, तो 255 बराबर होगा भाजक 102 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल क्या था 51। प्यारे बच्चों स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में देखिएगा यहाँ पे भाज्य का काम कौन किया था 102 बराबर 51 क्या था, भाजक क्या था 51 गुणे भागफल क्या था 2 और शेषफल क्या बचा 0। तो प्यारे बच्चों अब शेषफल 0 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वही आपका HCF होता है। तो अतः आपने ये देख लिया, क्या देख लिया कि 867 और 255 का जो HCF आपने निकाला वो कितना आ गया 51। तो प्यारे बच्चों आप इन पहले क्वेश्चन के तीनों पार्टों को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं फिर से मिलूंगा अगले सेशन में।